जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग नाउन पार्ट 1 कर चुके हैं। नाउन का जो पार्ट 1 है उसको हम लोग कर चुके हैं और ये है नाउन का पार्ट 2। अगर आप लोग नाउन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, अगर आप लोग को लगता है कि नाउन बहुत ही आप लोग का काफ़ी वीक है और नाउन के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं या कुछ जानते भी हैं, तो जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है उसको जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। या फिर यहाँ पे दोस्तों क्या करूँगा कि आई बटन पे ऊपर इसका लिंक दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है सभी एग्ज़ाम्स में आती है। इंग्लिश सभी एग्ज़ाम्स में आती है और सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में अगर दूसरी बात ये हम लोग बात करें कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या 10th 12th या फिर उससे नीचे लेवल वाले जो बच्चे हैं वो उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि नहीं। मैं बोलूँगा कि बिल्कुल आप लोग देखिए, काफ़ी आप लोग को इससे हेल्प मिलने वाला है। चलिए जल्दी से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन होगा एक बगल में, जो बेल आइकन दबा लीजिएगा तो जो भी नया नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल पे, उसका नया नोटिफिकेशन जो होगा आप पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए नाउन के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ी सी जल्दी से फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में चलते हैं कल हम लोग जहां पर छोड़े थे उसके आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं। लास्ट में सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लास्ट में हम लोग सबसे पहले 1 नंबर पे स्ट्रक्चर और 2 नंबर पे क्या करते हैं, 2 नंबर पे वर्ड ऑफ द डे। 2 नंबर पे वर्ड ऑफ द डे हम लोग डेली करते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए रिवीजन की बात करें। नाउन से हम लोग रिवीजन करते हैं। नाउन का डिफिनेशन की बात किया जाए तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड विच कैन बी टच फील etc। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन हम लोगों ने कल क्या देखा था। काइंड्स ऑफ नाउन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के नाउन होते हैं। कौन कौन होते हैं, ट्रेडिशनल नाउन होता है और एक होता है मॉडर्न नाउन। यानी कि एक ट्रेडिशनल नाउन और एक आधुनिक नाउन इसको बोला जाता है। और ट्रेडिशनल नाउन के बारे में जल्दी दोस्तों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसको कल कर चुके हैं और इसकी रिवीजन मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूं, ताकि आप लोग चीज़ों को भूलें ना और आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहें। ट्रेडिशनल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस हुआ था। मॉडर्न नाउन में काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस हुआ था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो ट्रेडिशनल नाउन है, इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ों के प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इन 5 के टाइप्स जो हैं इसके सारे डिफिनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में इन सबको हम लोगों ने देखा था। प्रॉपर मतलब कोई खास जाति का बोध होता है। कॉमन का मतलब होता है समूह। कॉमन का मतलब होता है कोई एक, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं कल बताया था बॉय, जो कि कॉमन है। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह जो कि जैसे मार्केट हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, जो मटेरियल होता है उसे हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसे तौला जा सकता है, ये होता है मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे ओनली फील किया जा सकता है, केवल हम लोग फील कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो होता है काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग बताइए काउंटेबल नाउन क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन जिसे काउंट किया जा सके वो होता है काउंटेबल नाउन।
जैसे अगर काउंटेबल नाउन में एक नंबर पे सबसे पहला एक नंबर पे आ जाता है, काउंटेबल नाउन में दो चीज़ें होती है, जैसे वहाँ पर भी दो चीज़ें थी उसी तरह से काउंटेबल नाउन में भी दो चीज़ें होती है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। दोस्तों यहाँ से पता चला कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सिंगुलर में हो जाता है पेन, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा गर्ल, कोई भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय। लेकिन अगर हम लोग इसको प्लूरल में बात करें तो प्लूरल में ये हो जाता है पेन्स, गर्ल्स और बॉयज़। क्या हो जाता है? पेन्स, गर्ल्स, इसमें एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये प्लूरल बन जाता है बॉयज़। और अगर बात करें काउंटेबल नाउन के बारे में तो जो नाउन कैसा लेता है दोस्तों, नाउन इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब की बात किया जाए, यानी कि जो बी नंबर पॉइंट आता है काउंटेबल नाउन में, वर्ब की बात किया जाए तो काउंटेबल नाउन ध्यान रखिएगा हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ में आता है। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा क्या आता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। और प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। उसके बाद में अगर काउंटेबल नाउन में थर्ड नंबर पे हम लोग बात करें, यानी कि सी नंबर पे बात करें, तो काउंटेबल नाउन में दोस्तों आर्टिकल्स दो तरह के, इसमें आर्टिकल्स काउंटेबल नाउन में एक तो आर्टिकल सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक आर्टिकल प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के रूप में अगर इसमें बात करें काउंटेबल नाउन में, तो सिंगुलर के रूप में ए, एन और द तीनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्लूरल के रूप में ओनली द का प्रयोग होता है, केवल द का प्रयोग ही किया जाता है। अगला जो पॉइंट है काउंटेबल नाउन के बारे में, अगला पॉइंट ये आ जाता है कि काउंटेबल नाउन में मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, ये सारे वर्ड जो होते हैं काउंटेबल नाउन में होते हैं। मेनी, फ्यू, अ नंबर वर्ड, अ नंबर ऑफ, ये सारे वर्ड जो होते हैं काउंटेबल नाउन के, ये जो वर्ड हैं प्रकार हैं। उसके बाद में हम लोग अगला बात चर्चा करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन है या एक प्लूरल नाउन है। जल्दी से बता दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अनकाउंटेबल का मतलब ही होता है जिसे काउंट नहीं किया जा सके, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सके। तो आप लोग बताइए अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ। काफ़ी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे कि ये प्लूरल हुआ, काफ़ी बच्चों का जवाब आएगा कि सिंगुलर भी हुआ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं कन्फ्यूजन जो है उस कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन ना ही सिंगुलर होता है, ना ही सिंगुलर होता है और ना प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल नाउन ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल नाउन को समझने के लिए आप लोग को एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कि जिसे काउंट नहीं किया जा सकते। यानी कि अगर हम लोग कहें मनी, मैं आपसे क्या बोलूं? मनी, तो मनी को काउंट किया जा सकता है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एक मनी, दो मनी, तीन मनी, चार मनी, ऐसे कभी भी नहीं बोला जाता। उसी तरह से मैं अगर आप लोगों से बात करूँ वेट के बारे में, क्या बात करूं? वेट के बारे में, तो आप लोग ये बताइए वेट को काउंट किया जा सकता है? आप लोग कभी किसी से सुने हैं क्या कि एक वेट, दो वेट, तीन वेट, चार वेट? ऐसे नहीं होता है। मतलब ये है कि जिसमें अगर इसका सिंपल जानने का तरीका ये है कि काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है, काउंटेबल नाउन में पेन का एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, तो पेन का एग्जाम्पल में एक पेन, एक कलम, दो पेन, दो कलम, ऐसा तो होता है। तो काउंटेबल नाउन में अगर और अनकाउंटेबल नाउन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये आप लोग ऐसे करके आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है तो उसमें आप लोग
नंबरिंग लगा के देख लीजिएगा। नंबरिंग लगाने में जो भी चीज़ अगर उस पर सूट नहीं करेगी वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 4 नंबर पे हम लोग बात करें, 4th नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो 4th नंबर एग्जाम्पल होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। इसका मतलब होता है दूरी। तो दूरी को दोस्तों आप लोग बताइए क्या काउंट किया जा सकता है क्या? आप लोग कभी सुने हैं 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी? ऐसा नहीं होता है। 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी ऐसा आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट होता है अनकाउंटेबल के बारे में, दूसरा पॉइंट होता है इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। लेकिन काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते थे और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते थे। प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते थे। लेकिन काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमेशा होगा, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अगला पॉइंट जो आ जाता है आर्टिकल की बात करें अगर, तो अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा आर्टिकल द लगता है। लेकिन काउंटेबल नाउन में क्या होता था कि काउंटेबल नाउन में ए, एन और द तीनों लगता था, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल द का प्रयोग किया जाएगा। इतना तक क्लियर है दोस्तों आप लोग को। आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एक भी चीज़ जो है, एक भी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आप लोग को छूटे ना, और जो है चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से मैं करा पाऊँ। उसके बाद में जो 4th नंबर डी नंबर जो आता है, डी नंबर अनकाउंटेबल में आता है। इसके साथ में मच लिटिल, द क्वांटिटी ऑफ, मच लिटिल और द क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग किया जाता है इसके साथ में। लेकिन जब काउंटेबल नाउन की बात आती है तो काउंटेबल नाउन में हम लोग मेनी, फ्यू और नंबर ऑफ की बात कर रहे थे। आइए दोस्तों कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आप लोग को देखने को मिलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए चलते हैं वो देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग SCENERY, इसको बोलते हैं सीनरी। सीनरी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इस यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। 1 नंबर पे क्या आया है? 1 नंबर पे आया है सीनरी। 2 नंबर पे कोस्ट, सीनरी के बाद में कोस्ट। 3 नंबर पे हेयर, 3 नंबर पे हेयर। 4 नंबर पे न्यूज, 4 नंबर पे क्या आता है? न्यूज। 5 नंबर की अगर बात करें, 5 नंबर पे पेपर, क्या आता है? पेपर। 6 नंबर पे प्लानिंग, 6 नंबर पे क्या आता है? प्लानिंग। 7 नंबर पे आता है दोस्तों इक्विपमेंट, 7 नंबर पे क्या आता है? इक्विपमेंट। क्या आता है? इक्विपमेंट। नोट कर लीजिएगा इक्विपमेंट। 8 नंबर पे आता है वर्क, 8 नंबर पे क्या आता है? वर्क। ये सारी चीज़ें जो सारे वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद में अगला आ जाता है फ्रूट, अगला क्या आता है? फ्रूट। और लास्ट में आता है फर्नीचर। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। आप लोग उसको याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको मैं उसको लिखवा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों नाउन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। नाउन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। पहला फैक्ट्स ये है, सबसे पहला फैक्ट्स ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वे सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं। ऐसे नाउन जो कि देखने में क्या होते हैं? देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है सिंगुलर की तरह होता है, सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। अगर एग्जाम्पल से समझे हम लोग, एग्जाम्पल से समझे कुछ नाउन क्या होते हैं कि देखने में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जैसे अगर हम लोग मैं आपसे बोलूँ मैथमेटिक्स,
क्या बोलूँ, मैथमेटिक्स। तो आप लोगों को क्या लगता है मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मैथमेटिक्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है। यानी कि दिखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है। और सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन है। और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मैथमेटिक्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। एक मैथमेटिक्स, दो मैथमेटिक्स, तीन मैथमेटिक्स, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। उसके बाद में दोस्तों दूसरे अगर हम लोग बात करें, दूसरे जो इम्पोर्टेंट आता है फिजिक्स। क्या आता है, फिजिक्स। फिजिक्स दोस्तों आप लोग बताइए, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स प्लूरल है या फिर सिंगुलर है? तो अभी जो जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को आसानी से ये पता चल गया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स दिख तो रहा है प्लूरल, लेकिन होता है सिंगुलर। उसके बाद में हम लोग बात करें किसके बारे में, बिलियर्ड्स के बारे में बात करें, जो कि बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स क्या है दोस्तों, बिलियर्ड्स भी सिंगुलर ही है। उसके बाद में अगला जो आता है, अगला आता है मिसलेस। मिसलेस भी दोस्तों ये क्या है, ये एक सिंगुलर है। दूसरा केस जो आता है, दूसरा केस आता है, कुछ नाउन दिखते तो सिंगुलर हैं, कुछ नाउन दिखते तो सिंगुलर हैं, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल होते। सम नाउन लुक्स सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। कुछ नाउन दिखते तो सिंगुलर हैं बट होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जेंट्री की, क्या बात करें, जेंट्री के बारे में, तो जेंट्री क्या है, ये जैसे देखने से लग रहा है कि ये एक सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। उसके बाद में अगर पुलिस की बात करें हम लोग, पुलिस, तो पुलिस देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये एक सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन सिंगुलर नाउन नहीं है। यह कैसा नाउन है, यह एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर इन्फेंट्री की बात करें, क्या बात करें, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री की बात करें, तो इन्फेंट्री भी क्या है, इन्फेंट्री भी एक प्लूरल नाउन है, लेकिन दिखने में कैसा है, दिखने में सिंगुलर है। तो इसको हम लोग प्लूरल, ऐसे केस होते हैं दोस्तों। अगर थर्ड केस की बात किया जाए, 3 नंबर जो केस है, थर्ड नंबर केस की बात किया जाए, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका कार्य जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग को मैं बोलूँ, SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स दोस्तों क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में आप लोग बोलते हैं पैंट, तो दोस्तों पैंट नहीं होता है, पैंट जो है गलत शब्द है। पैंट कभी इस्तेमाल नहीं होता है। जब जाते हैं आप लोग दुकान पे तो बोलते हैं कि मुझे 1 पैंट दीजिए, 2 पैंट दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, मुझे पैंट दे दीजिए, मुझे पैंट चाहिए। तो पैंट क्या होता है दोस्तों, पैंट बिल्कुल ही गलत शब्द है। पैंट कभी भी नहीं बोला जाता, पैंट्स, इसको क्या बोलते हैं, पैंट्स, इसको हम लोग पैंट्स बोलते हैं। अगला दोस्तों अगर हम लोग बात करें ट्राउज़र के बारे में, ट्राउज़र के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राउज़र के बारे में कभी भी आप लोग जाते हैं दुकान में तो आप लोग बोलते हैं कि मुझे ट्राउज़र दे दीजिए, लेकिन ये बहुत ही गलत शब्द है दोस्तों। ट्राउज़र का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोला जाता है, ट्राउज़र्स बोला जाता है। ट्राउज़र्स आप लोग आगे से इस्तेमाल कीजिएगा। उसी तरह से अगर बात करें क्लिपर, क्या बात करें, क्लिपर की बात करें, तो क्लिपर कभी नहीं बोला जाता, हमेशा क्लिपर्स बोला जाता है। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाउन के केस के बारे में। नाउन के केस के बारे में, केस नाउन के कितने तरह के होते हैं, नाउन के केस के बारे में। तो दोस्तों केस क्या होता है, पहला जो केस होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। कैसा होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। दूसरी केस की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा केस कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और तीसरा केस दोस्तों कैसा होता है, तीसरा केस होता है पॉजेसिव केस। कैसा होता है, पॉजेसिव केस तीसरा केस होता है। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉजेसिव केस मतलब, पॉजेसिव केस क्या है, पोजीशन को शो करता है। क्या करता है, पोजीशन को शो करता है। पॉजेसिव केस किसी पर अपना पोजीशन शो करता है, यानी कि अपना अधिकार शो करता है। अधिकार शो करने का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो राम्स बुक,
क्या होता है, राम्स बुक, यानी कि राम की किताब। तो यहाँ पे बुक पे दोस्तों पोजीशन शो किया जा रहा है कि किताब किसकी है, किताब राम की है। और पोजीशन केस में दोस्तों ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, यानी कि दो नाउन एक साथ पोजीशन केस में आ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दो नाउन एक साथ में पोजीशन केस में आ सकते हैं। और पोजीशन केस क्या है, पोजीशन केस अपना जो है अधिकार शो करता है, पोजीशन को शो करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अपने आज का वर्ड ऑफ द डे, जो कि आज का वर्ड ऑफ द डे है। वर्ड ऑफ द डे आज का है, क्या हम लोग सीखने वाले हैं। कल क्या सीखे थे, कल हम लोगों ने सीखा था फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकदार। फ्लैशी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकदार। और आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वर्ड ऑफ द डे है, आज का वर्ड ऑफ द डे है क्या दोस्तों, ह्यूज। आज का वर्ड ऑफ द डे है ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब होता है बहुत ही विशाल, यानी कि ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल। आप लोग ध्यान में रखिएगा, विशाल ह्यूज का मतलब होता है। उसके बाद में हम लोग आज स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। आज कौन सा स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, तो कल दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर सीखे थे। कौन सा स्ट्रक्चर कल सीखे थे, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहिए था जिस शब्द के अंत में अगर चाहिए था रहेगा तो आप लोगों को क्या लगाना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, शुड। क्या लगाना है, शुड। और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, शुड हैव दोस्तों लगाना है यहाँ पे, शुड हैव, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। उसी तरह से आज जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, आज का जो स्ट्रक्चर है, आज का स्ट्रक्चर की अगर पहचान की बात करें तो पहचान ये हो जाता है कि वाक्य के अगर क्रिया के अंत में, यानी कि वाक्य के क्रिया के अंत में अगर को है रहेगा या वाला है रहेगा तो आप लोगों को कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। जैसे एग्जाम्पल है, वह पढ़ने को है, वह पढ़ने को है, वह पढ़ने को है। और दूसरा एग्जाम्पल है, वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी आप लोगों को ऐसा मिले, वह पढ़ने को है या फिर सीता खाने वाली है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या लिखते हैं, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर कहने का मतलब दोस्तों, अगर जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं और प्लूरल है तो प्लूरल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में टू, और प्लस में बाद में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से इसको कैसे समझते हैं। एग्जाम्पल से, वह पढ़ने को है, पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया है, वह पढ़ने को है। वह पढ़ने को है, इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो जैसे मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वह क्या है, सब्जेक्ट है। और ही के साथ क्या आएगा, ही इज, टू लगा देंगे बीच में, और वर्ब का फर्स्ट रूप ही इज टू रीड। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल होता है, सीता खाने वाली है। तो सीता खाने वाली है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, सीता के बाद में क्या हो जाएगा, इज, सीता इज, टू लगाएंगे और टू के बाद में क्या लगाएंगे, टू के बाद में लगाएंगे ईट, सीता इज टू ईट। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आप लोग किस चीज़ पर चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।